अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने AS20 को स्टार्ट किया था और अभी तक 90% पूरा थ्योरी और जितना भी एग्जांपल्स क्वेश्चंस वगैरह था सारा कंप्लीट कर लिया अपने इकोनॉमिक एलाइट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही इजी तरीका है। देखो दो तरीका है, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, या तो फॉर्मूला रट लो या फिर मैं समझाऊंगा उसको बढ़िया से समझ लेना। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, समझ लो, बहुत छोटा टॉपिक है और इसी के साथ हमारा AS भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं ICAI का AS20 अर्निंग पर शेयर का पूरा A to Z क्वेश्चन समझा कर पूरा लिखवा कर मैं क्लास में ही करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर इन ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। फॉलोइंग फॉर्मूला इज अप्लाइड। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर इन ऑप्शन क्या होगा? मतलब मान लो अगर 1 लाख एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इशू किया गया, ठीक, उसमें शेयर इशू किया गया, तो उसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या होगा? उसके लिए एक फॉर्मूला, ऑप्शन ग्रांटेड माइनस ऑप्शन ग्रांटेड इनटू एक्सरसाइज प्राइस बाय एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। ये जो है ना, ऑप्शन ग्रांटेड इनटू एक्सरसाइज प्राइस बाय एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, ये फॉर्मूला से बेसिकली ये पता चलता है कि कितना शेयर हमने पैसे लेकर दिए हैं, कितने शेयर हमने पैसे लेकर दिए हैं, पूरे पैसे। जैसे मान लो 100 रुपये का शेयर है और हमने इशू किया कितना में, उस शेयर को 50 रुपये में। तो ये वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे ना, ये वाला फॉर्मूला, तो उससे हमको ये पता चलेगा कि 100 रुपये लेकर कितने शेयर इशू किए। इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से मैं आगे बताऊंगा, पहले ये थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा देता हूँ। तो ये था हमारा फॉर्मूला पोटेंशियल इक्विटी शेयर इन ऑप्शन। When we consider potential equity share as equity share in calculations, then earning attributable to equity shareholder also change due to saving in interest, net of tax and saving in preference share। पिछला वीडियो में इसको मैंने एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था कि कैसे जो है पोटेंशियल इक्विटी शेयर के इफेक्ट के बाद हमारा अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर चेंज हो जाता। देखो ये जो है, जब मैंने पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इफेक्ट नहीं डाला था तो ये अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ रहा था 6,82,500। लेकिन जैसे ही मैंने पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इफेक्ट डाला तो हमारा अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर कितना आ गया? 7,50,000। तो यही बात जो है यहाँ पे मैंने लिखा, when we consider potential equity share as equity share in calculation, then earning attributable to equity shareholder also change due to saving in interest, net of tax and saving in preference dividend। उसके बाद 13वां पॉइंट में क्या है? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर should always be less or equal to basic earning per share from continuing ordinary operation। पिछला लेक्चर में तो हम बताए थे ये बात कि लेस और इक्वल होना चाहिए बेसिक अर्निंग पर शेयर से, लेकिन ये जो अभी मैं नया पॉइंट क्या बता रहा हूँ, फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन। अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है ये। अगर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है बेसिक अर्निंग पर शेयर से, और ये बेसिक अर्निंग पर शेयर हम लोग किससे निकाले हैं? सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन से। जो प्रॉफिट हमको कहाँ से आया? कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन से। देन अज्यूम बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। इसका भी क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है इसका भी। और ये बात मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बताया था, और उसका देखो थ्योरी, पोटेंशियल इक्विटी शेयर आर एंटी डाइल्यूटिव। देखो पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या होता है? जनरली रेशियो को कमज़ोर करता है। जो डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वो क्या करता है? रेशियो को कमज़ोर करता है। लेकिन जो एंटी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर होगा वो रेशियो को कभी क्या कमज़ोर नहीं करेगा। तो क्या है पोटेंशियल इक्विटी? अच्छा, कैसे पता चलता है रेशियो कमज़ोर हो रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग हो रहा है? तो देखो पोटेंशियल इक्विटी शेयर आर एंटी डाइल्यूटिव व्हेन देयर कन्वर्जन टू इक्विटी शेयर वुड इंक्रीज EPS फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन, या तो इंक्रीज कर दे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन से, इंक्रीज कर दे क्या? प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन, या फिर डिक्रीज कर दे लॉस पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन।
उसके बाद द इफेक्ट ऑफ एंटी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर आर इग्नोर्ड वाइल कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर तो जो एंटी डाइल्यूटिव होगा पोटेंशियल इक्विटी शेयर उसके इफेक्ट को हमेशा इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो रेशियो को कमज़ोर करने वाला है नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके इफेक्ट को इग्नोर करेंगे। इसीलिए कहा गया इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट कंट्रोल फैक्टर क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन, यही हमारा क्या है, कंट्रोल फैक्टर है। ये जो है एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, एक बार ध्यान से देख लो। अभी क्वेश्चन करते वक्त ये सारा कॉन्सेप्ट देखो 100% क्लियर हो जाएगा। ये क्या था, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोटिस दैट कंट्रोल फैक्टर क्या, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन। तो चलो अब हम लोग इसका क्वेश्चन को बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। एक दो एग्जांपल है, इस पर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 14,50,000, वेटेड एवरेज दिया 77,250। कंपनी हैड गिवन ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉयज 1,72,000 का शेयर जो है कंपनी ने क्या किया है, एम्प्लॉय को ऑफर किया है। एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 13। चलो आज मैं ईसॉप के बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, ईसॉप क्या है ना, जैसे कोई मान लो एक बच्चा सीए बना, वो बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय, वो गया आईटीसी में वो क्या करने गया, जॉब करने गया आईटीसी में। तो अब आईटीसी वालों को ये लगा कि ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, हमारे कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो अब आईटीसी वाले ये चाहते हैं कि ये बंदा अगर हमारे यहाँ 3 साल रह जाए या 5 साल रह जाए तो हमारा कंपनी बहुत ग्रो कर सकता है। अब वो कंपनी क्या करेगा, इस एम्प्लॉय को, ये जो बंदा गया मान लो मिस्टर एक्स, तो इस एक्स को क्या करेगा, लालच देगा। लालच क्या देगा कि भाई तुम अगर हमारे यहाँ 5 साल काम करोगे तो हम तुमको जो है ना शेयर देंगे। कितना शेयर देंगे, मान लो 1,72,000 शेयर देंगे और तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 13 रुपया दे देना। एक शेयर के बदला में हमको 13 रुपया दे देना। कितना शेयर देंगे, 1,72,000। और मार्केट में क्या रेट चल रहा है, 567। देखो 1,72,000 शेयर देंगे और 567 जो है मार्केट में रेट चल रहा। उस हिसाब से कितना अमाउंट का शेयर उसको दिया जाएगा, 9,75,24,000। मतलब इतना का शेयर जो है ना हम तुमको देंगे और तुम बस हमको 13 रुपया जो है दे देना। देखो 1,72,000 पे 1,72,000 पे बस हमको तुम 13 रुपया दे देना, यानी कि 22,36,000 रुपया देना और हम तुमको कितने का शेयर दे देंगे, 9 करोड़ का। लगभग मान लो हम लोग 9,75,00,000 का शेयर था, तो उतना का शेयर हम तुम लोग को दे देंगे। वो क्या करता है, एम्प्लॉय को लुभाता है। तो क्यों दे रहा भाई, इतना शेयर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये 22,36,000 रुपया ही देगा और बदले में 9.5 करोड़ का शेयर देगा। तो भाई कंपनी उतना काम भी तो करवा लेगा ना उससे। फिर कंपनी जो उसको शेयर दे रहा है, कंपनी बेवकूफ़ थोड़ी है कि कम दाम पे शेयर देगा उसको, कंपनी उतना सर्विस ले लेगा उससे। तो यही होता है, एक बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का। तो चलो इसको देखते हैं कैलकुलेट। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन इसका। कैलकुलेट करने क्या बोल रहा, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, ऑप्शन पीईएस। सबसे पहले देखेंगे इस ऑप्शन में पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, ऑप्शन ग्रांटेड में से माइनस करो क्या, जितना शेयर हमने पैसा लेकर दिया उतना माइनस कर दोगे तो हमारा ऑप्शन पीईएस आ जाएगा। यानी कि फ्री में मैंने कितना दिया वो सब आ जाएगा, 1,72,000। ये क्या था, ऑप्शन ग्रांटेड। चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ऑप्शन ग्रांटेड इनटू एक्सरसाइज प्राइस बाय एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। तो ये हमारा फॉर्मूला है ऑप्शन पीईएस का। इस फॉर्मूला से क्या निकलता है कि कितना शेयर हमने पूरा पैसे लेकर दिया है और ये हमारा ऑप्शन ग्रांटेड, अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फ्री में कितना हमने शेयर दिया है। तो ऑप्शन ग्रांटेड है हमारा 1,72,000, उसमें से माइनस कर दो क्या, ऑप्शन ग्रांटेड
172,000 इंटू एक्सरसाइज प्राइस कितना है 13 और डिवाइड करते हैं इसको 567 से, तो ये हमारा आता है ऑप्शन PES 1,68,057, 1,68,057, यानी कि ये हमारा क्या फ्री में हमने दिया, इतना का शेयर जो हमने इतना शेयर क्या किया फ्री में दिया है। टोटल इतना ऑप्शन ग्रांट हुआ था, इतने का तो मैंने पूरा 567 रुपये ले लिया, तो बाकी जो बचा वो क्या हमने फ्री में दिया, यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो यहाँ से हमारा जब ऑप्शन PES पता चल गया तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या था, अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, भाई लिख लेना खुद से, बाय वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो देखो यहाँ पे हमारा अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है 14,50,000। क्या हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो है ये 1,68,057, क्या इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह दे रहे थे, क्या नहीं, इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, मतलब इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है, नील इफेक्ट पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर इस पे इंटरेस्ट देते हैं तो ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर होता, तो हम लोग ये मानते हैं कि इसका इंटरेस्ट जो है अब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलना है, तो चूँकि हम तो इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह देने वाले हैं ही नहीं, तो इसीलिए उसका तो इसका कोई प्रॉफिट जो है फिर से मिलने वाला तो है नहीं किसको, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, इसीलिए इसका इफेक्ट जो है क्या होगा, नील होगा। आफ्टर कंसिडरिंग द पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या इफेक्ट है, इफेक्ट नील है, क्योंकि इस पर हम कुछ दे ही नहीं रहे, ये तो बस नंबर ऑफ शेयर है ना, ये जो बाद में देंगे। बाय वेटेड एवरेज जब करेंगे तो वेटेड एवरेज कितना था हमारा, ये था 77,250 ये ओपनिंग, और यहाँ पर जो है 1,68,057 ये नंबर ऑफ शेयर जो हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर यहाँ पे ऐड करेंगे। और इसका चूंकि कोई इंटरेस्ट तो इस पर दे नहीं रहे थे, इसीलिए यहाँ पे कोई अर्निंग यहाँ पे इसका नहीं जुड़ने वाला है। तो यहाँ से हमको कैलकुलेट करके आ जाएगा इसका पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इफेक्ट डालने के बाद 5.91, ये क्या हमारा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आ गया हमारा 5.91, यानी कि फ्यूचर में जो है इतना एक शेयर पर अर्निंग हो सकता है। तो ये था हमारा एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट किसका, ईसॉप का। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन है, और इसी के साथ हमारा जो है ये समाप्त हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए एक अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये रहा मेरा एक और प्यारा सा क्वेश्चन, और ये हमारा AS का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन ₹1 लाख, डिसकंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन से आ रहा है 20,000। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर है 30,000, 9% डिवेंचर है 1 लाख रुपए के, जो कि कन्वर्ट होगा 2,000 शेयर में, यानी कि ये हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर दिया हुआ। कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है, बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बेसिक अर्निंग पर शेयर बराबर अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितना अर्निंग हुआ टोटल अर्निंग हुआ है 1,20,000 का, 1 लाख कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन से, दूसरा डिसकंटिन्यूइंग से, तो ये टोटल 1,20,000 का अर्निंग हुआ। डिवाइड करेंगे इसको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कितना अभी 30,000, तो ये आया हमारा 4, ये हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना आ गया 4। अब हम लोग निकालेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। देखो जब भी क्वेश्चन में ये कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन अलग से दिया रहेगा, तो हमेशा टेस्ट करो डाइल्यूटिव का कि ये जो इक्विटी शेयर जो है, ये जो हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, ये डाइल्यूटिव है या नहीं, मतलब ये वाकई में इस रेशियो को कमज़ोर करेगा या नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ डाइल्यूटिव। तो मैंने आपको जो थ्योरी वाला जो लेक्चर अभी किया था, पिछला लेक्चर, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, देखो व्हेन वी कंसीडर
पोटेंशियल इक्विटी, अच्छा यहाँ पे बताइए ये वाला पॉइंट में, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर शुड ऑलवेज बी लेस और इक्वल टू बेसिक अर्निंग पर शेयर। जो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस या इक्वल होगा बेसिक अर्निंग पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन। जो बेसिक अर्निंग पर शेयर हम लोग बीईपीएस और डीईपीएस को कंपेयर करने के लिए जो बेसिक अर्निंग पर शेयर हम लोग निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन से ही निकालेंगे। अगर डीईपीएस इज मोर देन बीईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन देन एज्यूम बीईपीएस इज इक्वल टू डीईपीएस। तो मतलब चलो अब इसका देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन करके। टेस्ट फॉर डाइल्यूटिव में अब जो हम लोग फिर से बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन के प्रॉफिट से। तो यहाँ पे 1 लाख का कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन वाला प्रॉफिट, इसको डिवाइड देते हैं नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर हमारा कितना है 30,000 हमारा नंबर ऑफ शेयर है। तो इसको हम लोग अगर करते हैं तो ये आएगा हमारा 3.33 ऐसा कुछ आएगा। और उसके बाद हम लोग डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालते हैं यहाँ पे, तो 1 लाख, तो ये वाला प्रॉफिट है। और इसमें जो है इस पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इफेक्ट डालते हैं। तो अगर मान लो ये इक्विटी शेयर होता, अगर ये मान लो इक्विटी शेयर होता तो कितना इंटरेस्ट इस पर जाता, इसका इंटरेस्ट कितना मिलता इक्विटी शेयर होल्डर वालों को 9% ऑफ 1 लाख, यानी कि 9,000 रुपया जो है और मिलता किसको, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। क्यों मिलता, क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि ये डिबेंचर होल्डर को ये मिलने वाला नहीं है। तो ये अगर डिबेंचर होल्डर को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलेगा ये प्रॉफिट। तो इसका प्रॉफिट जो 9,000 से और बढ़ जाएगा अपॉन, यहाँ पे हमारा था 30,000 पहले से शेयर था और इसको अगर प्लस कर देते इसमें ये 2,000 पोटेंशियल शेयर का इफेक्ट डालते हैं तो हमारा अभी जो है डाइल्यूटेड ईपीएस आ रहा 3.41। अब देखो ये बीईपीएस से कंपेयर करना है इस डीईपीएस को, यानी कि ये वाला बेसिक अर्निंग पर शेयर से हमको क्या करना है, ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को क्या करना है, कंपेयर करना है। जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो है ये तो ज़्यादा आ रहा, मतलब ये रेशियो को और मजबूत कर दे रहा है। क्या हो रहा है, रेशियो को और ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये वाला जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है ये डाइल्यूटिव नहीं है। ये वाला पोटेंशियल इक्विटी शेयर ये डाइल्यूटिव नहीं है क्योंकि ये हमारे रेशियो को कमज़ोर नहीं कर रहा। तो ये क्या है, एंटी डाइल्यूटिव। और मैंने थ्योरी में पहले भी आपको बता रखा, अगर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर एंटी डाइल्यूटिव होगा तो इसको फिर कैलकुलेशन में हम लोग नहीं लेंगे, इसको फिर क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। तो हमारा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फिर से कितना आ जाएगा, 1,20,000 प्लस इस पोटेंशियल इक्विटी शेयर वाले का इफेक्ट तो हम लोग कैलकुलेशन में लेंगे ही नहीं क्योंकि ये एंटी डाइल्यूटिव है। तो हमारा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी आ जाएगा 4। ये था हमारा कॉन्सेप्ट और आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से ये सारा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन, पूरा थ्योरी, एएस का जितना एडजस्टमेंट हो सकता था AS20 का वो सारा आप लोगों को बता दिया है। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं AS20 अर्निंग पर शेयर का जो ICAI का जितना भी क्वेश्चन है A to Z क्वेश्चन पूरे लिखवा कर करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।